नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते ही है कि हमारे देश के आगे कई सारी समस्याएं हैं, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज़, हेल्थ केयर के रिलेटेड इश्यूज़। लेकिन इन सब के अलावा एक बहुत ही प्रमुख समस्या है हमारे देश की, वो है आतंकवाद, दहशतगर्दी, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं टेररिज्म। वैसे तो टेररिज्म इस शब्द का जो ओरिजिन है वो फ्रांस से निकल के आता है, लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो भारत सबसे ज़्यादा प्रताड़ित देश है, जो कि आतंकवाद से सबसे ज़्यादा ग्रस्त है। दोस्तों, आज की तारीख में अगर देखा जाए तो भारत आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है, उन देशों की सूची में सबसे आगे है। सिर्फ भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक, इतने ही रीजन में भी अगर देखा जाए तो आपको दिखाएगा कि बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है, जैसे कि अलकायदा, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा। खालिस्तान मूवमेंट जो चल रहा है वो भारत में चल रहा है, जिसकी मांग है कि अलग पंजाब, पंजाब को अलग करना है और उसको एक देश बनाना है। ऐसे और भी कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हिजबुल मुजाहिदीन है। उसके बाद तालिबान भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अफगानिस्तान में सक्रिय है, और उसको अमेरिका ने जन्म दिया था। अमेरिका ही था जिसने फंडिंग किया था तालिबान को। वो एक अलग ही इशू है, लेकिन सिर्फ भारत के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान, जिनकी पुरानी दुश्मनी है। दोस्तों, भारत में जो टेररिज्म की प्रॉब्लम है वो कोई आज की नहीं है, ये 1970 के दशक से चलती आ रही है। मुंबई में आप देखेंगे कई बार टेररिस्ट अटैक हुए, जैसे कि 26/11 का हुआ था। उसके बाद अभी 2014 के बाद भी अगर देखेंगे ना आप, तो आपको दिखाई देगा कि उरी में एक हुआ था, पुलवामा में हुआ था, अमरनाथ यात्रा पर अटैक हुआ था, ऐसे पठानकोट में हुआ था। ऐसे टेररिस्ट अटैक हमारे देश के ऊपर होते ही रहे। ये सब तो हम समझते हैं, ये हम जानते ही, लेकिन सबसे ज़रूरी समझने की बात यह है कि टेररिज्म का ओरिजिन क्या है, टेररिज्म होता क्यों है, और ये कहाँ से निकल के आता है। तो इसके पीछे का कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि जब भी कोई एक देश दूसरे देश के साथ सीधा वॉर नहीं कर सकता, सीधे युद्ध नहीं कर सकता, तब वो टेररिज्म का सहारा लेता है। जैसे कि पाकिस्तान हमारे साथ 1965 में युद्ध हो चुका है, 1971 में हो चुका है। जब भी युद्ध हुआ है हम उनसे अपर हैंड में रहे, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन पाकिस्तान घबराता है सीधे युद्ध करने से, इसलिए उसने टेररिज्म का सहारा लिया है। यही कारण है कि भारत पर जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है या टेररिस्ट हमला होता है, तो उसके जो कनेक्शन है, उसका जो नेटवर्क है, वो सीधा पाकिस्तान में जाकर मिलता है। जितनी भी जांच एजेंसियों ने जांच की है, रॉ का भी यही मानना है। कुल मिला के बात यह है कि जब भी कोई एक देश दूसरे देश के ऊपर सीधे अटैक नहीं कर सकता, सीधा वॉर नहीं कर सकता, तब वो टेररिज्म का सहारा लेता है। ये समझने की बात है दोस्तों।